कृष्णा। आज मैं हमारी बुआ जी के घर गई थी, तब वहाँ पे हम लोग ऐसे ही बैठे थे बस, तो हमको पता चला कि वहाँ बुआ लोग के घर के पास एक कृष्ण जी का मंदिर खुला है और आज जन्माष्टमी है, तो क्यों ना हम लोग वहाँ पे चलते हैं। मैंने वहाँ से कुछ लिया, मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने वहाँ इस्कॉन टेम्पल से भगवद गीता खरीदी, जो कि इंग्लिश में है। मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं एक भगवद गीता खरीदूं और उसको पढूं, और मैं सोचती हूँ कि जन्माष्टमी के शुभ दिन पर भगवद गीता से अच्छा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो मंदिर में हम लोगों ने कीर्तन में हिस्सा लिया, बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पे, और महाप्रसाद का भी हमको अवसर मिला, पर मैंने खाया नहीं है, वो मेरे पास है अभी, क्योंकि आज हमारा फास्ट है। तो जब फास्ट खोलेंगे तब महाप्रसाद खाऊंगी। और मुझे बहुत ही, मैं बता नहीं सकती, पर मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। एक तरीके से मन की शांति थी वहाँ। तो ये एक कोइंसिडेंस हो गया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं मंदिर जाऊंगी, कृष्ण मंदिर। ये तो कृष्ण जी का बुलावा है, उन्होंने ही बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, कृष्णा ने बुलाया है। और अभी हम लोग घर जाएंगे। घर जाने के बाद 12 बजे पूजा होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है और भोग भी तैयार है। भोग में हम लोगों ने लिया है ये राजगीर की पूरी, लड्डू और पेड़े, और सबसे इम्पोर्टेंट माखन मिश्री, पंजीरी। और ये है मोर पंख, जो कृष्ण जी को बहुत प्रिय है। यहाँ पे कुछ फल लिए हमने, और ये खीरा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कभी स्किप मत करना। फूल माला और नारियल। तो सब तैयारियां हो चुकी है, अब मंदिर चलते हैं। बारिश तो रिमझिम चालू ही है, पता नहीं कैसे होगा, पर ऊपर कीर्तन वगैरह तो शुरू हो चुका है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी टाइम 11:30 हुआ, 11:30 के करीब हुआ है। आधे घंटे में हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का जन्म हो जाएगा। सारी तैयारियां तो हो चुकी है, भोग वगैरह हम लोग सब लेकर तैयार हैं। अब बस लड्डू गोपाल के जन्म की देरी है, और आधे घंटे में वो भी हो जाएगा। तब तक हम लोग ऊपर कीर्तन अटेंड करते हैं। ठीक है, लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। चलो, ऊपर तो कीर्तन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कैमरे पे बारिश की बूंदें गिर रही हैं। जय राधा माधव
आज क्या है? हाँ बताओ आज क्या है? क्या है? कृष्ण जी का बर्थडे है। अच्छा, तो बर्थडे में पार्टी तो होगी है ना? पार्टी करेंगे ना? कृष्ण जन्माष्टमी। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई। और अभी मैं कृष्ण मंदिर से लौटी हूँ हमारे लड्डू गोपाल की पूजा करके, उनको झूला झुला के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, कितने प्यारे लग रहे थे लड्डू गोपाल। और मैं आई हूँ गौ माताओं के पास क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गौ माता के बिना कृष्ण जन्माष्टमी अधूरी है। आप तो जानते हैं कि हमारे कृष्ण जी को भी गौ माता कितनी प्रिय थी और वो बचपन में उन्हें चराने ले जाते थे, उनके साथ खेलते थे, उन्हीं के दूध से बने माखन को चुरा कर खाते थे। गौओं के बिना हमारी जन्माष्टमी अधूरी है। मैं गौ माताओं को भी बधाई देने आ गई कि उनके लड्डू गोपाल का जन्म हो चुका है और सभी गौ माताओं को बधाई। अभी लगभग 1 बज चुके हैं तो बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हो रही है यहाँ पे। और यहाँ से मंदिर वो देखिए, वो है मंदिर। वैसे तो हम लोग हर साल जन्माष्टमी घर पर ही सेलिब्रेट करते थे, पर इस बार क्योंकि हम लोग गौशाला में हैं तो गौशाला में मंदिर है कृष्ण जी का, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मंदिर में ही सेलिब्रेट कर ले, क्योंकि घर में तो हमेशा करते ही हैं। इस बार हम लोगों ने इसीलिए मंदिर में सेलिब्रेट कर लिया कृष्ण जन्माष्टमी गौओं के साथ। मैं ऊपर जा रही हूँ अब प्रसाद खाने के लिए और आपसे मैं कल सुबह मिलूंगी। कल सुबह आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। The next day. कल रात में हम लोगों को 2 बज गए थे सोने के लिए। मैंने आपको कल कहा था कि आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये है, आप लोग को तो पता ही होगा कि
कृष्ण जन्माष्टमी के समय में लोग अपने बच्चों को राधा कृष्ण के तरह तैयार करते हैं, मतलब कॉस्ट्यूम वगैरह बना के राधा कृष्ण बनाते हैं। तो मैंने सोचा हमारे पास तो बच्चे नहीं हैं छोटे छोटे, मैं क्या करती हूँ, क्योंकि हम गौशाला में हैं अभी, बछड़े को कृष्ण जी की तरह तैयार करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने कल देखी थी मंदिर, कल रात में तो अंधेरा था और बहुत बारिश हो रही थी, तो आप लोगों को क्लियर नहीं दिखा होगा मंदिर कैसी दिखती है। तो मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लोटस के तरह है, लोटस है और उसके ऊपर कृष्ण जी का मंदिर है। इस तरफ गौशाला है, मंदिर के इस तरफ मतलब गाय है। ये तो पूरी गौशाला है, गौशाला में ही ये मंदिर है। तो चलो अब हम लोग दर्शन करके आते हैं, ऊपर चलते हैं। चप्पल यहाँ पे छोड़ दें। यहाँ पे है तुलसी का वृंदावन, कान्हा जी के दर्शन करने के लिए चलो ऊपर चलते हैं। गाने लग चुके हैं, गाना वगैरह चालू है। यहाँ से गौ माता दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ निकाल दो। नया धारण करना चाहिए, पुराना ये रक्षाबंधन का है ना, हमारे पास जन्माष्टमी तक रखते हैं रक्षाबंधन का धागा। ओम हरि नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं नारायण गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः। ओम विद्युं विद्युजं वर्तमान्यासनं देवनाथं महिमानः शांति पुरुषाभ्यः शांति देवाओ अंतरिक्षं शांति शांति शांति। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले गौ माता की जय। Two hours later. ये हमारे आज के बाल गोपाल। अब इनको हम कृष्ण जी बनाएंगे। कान्हा आराम से घास खा रहे हैं। सबसे पहले हम इनको तिलक लगाएंगे। अब फूल माला डालेंगे। और ये मोती की माला है, मोती की माला भी डालेंगे ये पैरों पे बांधने के लिए। ये छोटे छोटे कुंडल, ये छोटे छोटे कुंडल है। ये मुकुट मोर पंख वाला। और ये हो गए हमारे
कृष्ण जी तैयार। पता है कृष्ण जी गौ सेवा क्यों करते थे? क्योंकि जब वो राम अवतार में आए थे, वो जब भी गायों की सेवा करने के लिए जाते थे तो उनके सेवक आ जाते थे, उनको सेवा करने नहीं देते थे। ये बोलते थे कि आप तो राजकुमार हो, राजा के पुत्र हो, आप सेवा क्यों करते हो, हमें करना चाहिए, ऐसे बोलकर उनको रोक देते थे हमेशा। भगवान विष्णु ने सोचा कि अगली बार मैं जब अवतार लूँगा, एक राजा के बेटे की तरह नहीं लूँगा, बल्कि एक ग्वाले की तरह अवतार लूँगा और गायों की सेवा करूँगा।